आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी पार्ट 1। सो ये पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का। नाउ विल डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। बिजनेस में इनका क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं तो प्रोडक्शन की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं। सो इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेव टाइम। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, इट विल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन थ्रू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब किस में कम्युनिकेशन ये इम्प्रूव करेगा? पहला तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी स्टाफ में ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेगा, और क्लाइंट के साथ भी इनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो। ये इट विल ऑल्सो इम्प्रूव डेटा स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट। डेटा स्टोरेज कैसे इम्प्रूव होगा? आप बल्कि फ़ाइल नहीं, मैनुअली आप फाइल एक्सेस मतलब जो यूज़ नहीं करते हो, आप उसके लिए कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो इसके कारण आप बहुत सारे फाइल को, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आप इजीली एक जगह स्टोर कर सकते हो और उसको मैनेज भी कर सकते हो इफ़िशेंटली। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट है, अगर आप कंप्यूटर के हेल्प से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो ईजिली उसको मैनेज कर सकता है। इट विल ऑल्सो कट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। लागत में कमी ला सकता है। एंड इट विल इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आपने उसमें लागत लगाया है उसमें जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको भी आपको ये इम्प्रूव कर सकता है। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप। मतलब बिजनेस का कंज्यूमर, जो आपके जो गुड्स हैं, जो भी आप सर्विस, जो भी चीज़ आप बनाते हो उसको पहुंचाने में ये मदद करता है। किसको? कंज्यूमर को। तो ये भी इम्प्रूव करेगा बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप। एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द बिजनेस कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे तो बिजनेस आपका और ग्रो करेगा। So these are the advantages of information technology in the field of business. Now we'll discuss the disadvantages. पहला, इनको बनाने में बहुत खर्चा है। आपको सारा कंप्यूटर खरीदना होगा, इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, नेटवर्किंग इक्विपमेंट खरीदने होंगे, इंटरनेट चाहिए। सो इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसेस इज़ क्वाइट हाई। थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा। अब कंप्यूटर आएगा तो जाहिर सी बात है मैन पावर का यूज़ कम होगा। अगर आप रोबोट यूज़ करोगे या कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ करोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप जो डिमांड डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। सो जॉब बहुत कम हो जाएंगे। सो जॉब एलिमिनेशन इज़ देयर। सिक्योरिटी ब्रीचेस। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हैक कर सकता है, कोई चोरी हो सकती है आपके नेटवर्किंग में। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ परचेजिंग। खरीद बिक्री में इनका क्या यूज़ है। पहला, क्या एडवांटेजेस आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण? इनमें क्रेडिट कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स का इन्वेंशन हुआ है, जो कि अब बहुत सारा आप कैश नहीं ले जाना, एक कार्ड ले जाना और उससे आपको पेमेंट कर देना। ना इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटेशन एंड पेमेंट। अब बहुत सारा मैनुअल बिल का झंझट खत्म, आप इलेक्ट्रॉनिक बिल आप प्रेजेंट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, जो करना है कर लो। डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी इशू, कि जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो क्या वो सिक्योर है कि नहीं। अगर कोई प्राइवेट लाइन पे आप एक्सेस कर रहे हो उस पेमेंट को, सो दैट विल एक्चुअली कॉज सम प्रॉब्लम। तो ये तो पहला इशू है। अब मान लो फॉल्टी प्रोडक्ट्स एंड डुप्लीकेशन। मान लो आप सामान आप ऑनलाइन आप परचेस किए, मगर ये हो सकता है कि कुछ गलत सामान आ जाए जो टूटा फूटा हो। या अगर मान लो कि आप कोई ब्रांड यूज़ करते हो, वही ब्रांड आप ऑनलाइन चेक किए, वो मिला, आप पेमेंट कर दिए, मगर जब वो आया ब्रांड तो वो डुप्लीकेट निकला। तो ये एक इशू है। प्राइवेसी का इशू है। कोई भी प्राइवेसी जैसा चीज़ इसमें रहा नहीं। आपका इन्फॉर्मेशन मान लो एक्सेस कर सकता है, अगर वो सिक्योर चैनल नहीं है तो। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज इन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में इनका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है? पहला, इनोवेशन इम्प्रूव हुआ है, नो डाउट। बहुत अभी रिसेंटली बहुत इनोवेशन हुआ है। आपको इंटरटेनमेंट इम्प्रूव हुआ है। पहले दूरदर्शन हुआ करता था, आजकल बहुत सारे चीज़ हो चुके हैं। डिश है, आपको यूट्यूब है,
आपको म्यूज़िक ऐप है, बहुत सारी चीज़ है जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं। सोशल डिस्कवरी, आप यहाँ से किसी भी वाया फेसबुक आप किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हो, किसी से भी चैटिंग कर सकते हो। तो जो सोशल डिस्कवरी हुआ है वो भी इम्प्रूव हुआ है आपका। ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज, आप यहाँ बैठे बैठे MIT का लेक्चर सुन सकते हो थ्रू इंटरनेट। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज भी हुआ। तो ये तो मेजर एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? साइबर सिकनेस। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बस कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। उनका फ्यूचर में कोई मतलब जो रियल वर्ल्ड में उनका कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक्चुअली एक तरह का प्रॉब्लम है, दैट इज़ नोन एज साइबर सिकनेस। इंटरनेट के बिना वो रह ही नहीं सकते। सोशल इम्प्लीकेशन भी एक प्रॉब्लम है कि ये उसी दुनिया में रहते हैं, तो ये बाहर रहने के लिए काबिल नहीं हो पाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है सोशल इम्प्लीकेशन का। सो ये मेजर डिसएडवांटेजेस हैं सोसाइटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। एजुकेशन फील्ड में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? पहला कि जो भी एडवांटेजेस, मेजर एडवांटेजेस क्या है कि एजुकेशनल मटेरियल आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, आर एक्सेसिबल एनीवेयर। और कुछ नया मेथड्स ऑफ एजुकेशन भी इवॉल्व हुआ है, क्रिएट किया गया है। आप ऑनलाइन मेथड यूज़ करते हो, ऑफलाइन यूज़ करते हो, वीडियो आपका रिकॉर्ड करके आप दे सकते हो, PPT यूज़ होता है, बहुत सारा चीज़ अब यूज़ होने लगा है इन एजुकेशन फील्ड। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो। अब आप बुक पढ़ने का आपको आदत रहा नहीं है, तो जो नॉलेज है ये थोड़ा सडन बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। रिटेंशन कैपेसिटीज़ का बहुत कम होता है। सो ओवर डिपेंडेंसी भी बहुत हार्मफुल है। दूसरा है पुअर पब्लिकेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई भी राइटर बन सकता है, कुछ भी लिख सकता है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप जो पढ़ते हो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। बैंकिंग में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है? ऑनलाइन बैंकिंग का इन्वेंशन हुआ है, फास्ट क्रेडिट अब हो जा रहा है। आप इजीली पैसा किसी के भी अकाउंट में विद इन अ सेकेंड आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। RFID पेमेंट हुआ है, कार्ड से आप स्वैप करते हो, डायरेक्ट आपको पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी कर देना, किसी का भी कोई इसमें पता नहीं चलता। सो दिस इज़ व्हाट द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। Now, this is the end of your class.